मार्केट शेयर इन रूरल इंडिया बाय एफएमसीजी कंपनीज। जब हम कंपनीज की बात करते हैं तो हमें जब इतना ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इतनी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है 2020 से 2025, 2025 से 2027, तो आखिर वो कंपनीज कौन सी हैं और उनका मार्केट शेयर कितना हुआ है, ये समझना बहुत जरूरी है। और हम इससे ये समझ पाते हैं कि संभावनाएं कितनी बड़ी हैं, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, अवसर कितना बड़ा है। तो आप देखें, और ये जो एसोचैम की रिपोर्ट है उसके जो डेटा है, या दूसरी और भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के मार्केट सर्वे रूरल मार्केट की करती हैं, उनके भी डेटा को हमने लिया है और एक एवरेज डेटा है। इसको आप फाइनल डेटा न मानकर आप एक रेफरेंस डेटा के तौर पर इसको समझें, और आप भी ऐसे एट सोर्स जाकर इनको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमने एवरेज निकाला है सबका। तो आप देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और डाबर इंडिया ने तकरीबन पूरी जो सेल्स ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी प्रोडक्ट की है, उसका तकरीबन आधा, हाफ ऑफ दियर सेल्स, उनकी जो आधी बिक्री है वो ग्रामीण भारत की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी का आधा कारोबार ही ग्रामीण भारत पर डिपेंडेंट है। कौन सी? HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा डाबर इंडिया है जो बहुत पॉपुलर है भारत में, तो इनके आधे से ज्यादा सेल्स ग्रामीण भारत से आती है। दूसरा है कोलगेट पामोलिव इंडिया एंड मैरिको इंस्टीट्यूट्स, ये तकरीबन 37% इनका है, यानी इनका आधा जो सेल है और इनका 37% सेल्स इस पर है। जब हम मैरिको की बात करते हैं तो आप समझिए जो नारियल तेल इस्तेमाल करते हैं, पैराशूट, वो मैरिको का है। इस तरह के उसके बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो मैरिको बनाती है, और कोलगेट का तो दंत मंजन से लेके बहुत कुछ आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कंपनीज हैं, इनका 37% ग्रामीण भारत में खपत और बिक्री हो रही है। उसके बाद एक बड़ी कंपनी है नेस्ले इंडिया, जो मैगी बनाती है, या ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं इसके भी, चॉकलेट्स बनाती है, कैडबरीज भी नेस्ले की है। तो एंड ये GSK कंज्यूमर ड्राइव, 25% इनकी सेल्स जो है वो ग्रामीण भारत से आती है, यानी 1/4 सेल्स ग्रामीण भारत से इन दो बड़ी कंपनीज की आ रही है। इनकी स्ट्रेटजीज बहुत तेजी से, एग्रेसिव स्ट्रेटजीज हैं, ये तेजी से अपने आप को बढ़त भी कर रहे हैं। और देखिए कौन सी कंपनीज है और उनका क्या कुछ चल रहा है। बिग एफएमसीजी कंपनीज इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया, इस बढ़ते कारोबार की संभावनाओं के मद्देनजर इन बड़ी कंपनीज ने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई हैं, खास करके 2020 के बाद, और वो क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उनके टारगेट्स हैं, किस तरह से वो अपने आप के पांव को पसारने के लिए, पंख को फैलाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये समझकर आप भी समझ सकते हैं कि आपके लिए भी अवसर है और आप भी अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं। इसके लिए हमने कंपाइल किया है कि इन कंपनी की स्ट्रेटजीज क्या है। तो आप देखें कि जो बड़ी एफएमसीजी सेक्टर में नेस्ले इंडिया की हमने बात ही की, तो फरवरी 2021 में नेस्ले इंडिया ने अनाउंस किया है एक प्लान, तकरीबन 1.2 लाख, यानी 1,20,000 गांवों तक इनको पहुंचना है। इसके लिए इन्होंने हर 5,000 की आबादी पर इनको एक आउटलेट बढ़ाना है। तो इनकी रीच जो है वो बढ़ा पहुंचानी है 2 से 3 सालों में, ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और इतने गांवों तक इनकी पहुंच बढ़ानी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी स्ट्रेटजी है, यानी जिसका 25% मार्केट शेयर अभी भी टोटल सेल्स जो है उसकी 25% ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। अगर ये पूरी स्ट्रेटजी में सफल होते हैं तो तकरीबन ये 50% तक पहुंचने की स्थिति में आ जाएंगे, यानी संभावनाएं कितनी दिख रही हैं इन कंपनीज को। दूसरा देखें डाबर का, डाबर ने अनाउंस किया है टू इन्वेस्ट नियरली 9,000 विलेजेस इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022 एंड 23, यानी सेकंड क्वार्टर में 22-23 में ये 9,000 गांवों तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। ये पहुंच रहे हैं 1,20,000 गांवों पर, ये पहुंच रहे हैं 9,000 गांवों तक, एक्सपेंशन कर रहे हैं टू टेक इट्स ओवरऑल कवरेज टू ओवर 1 लाख विलेजेस। मतलब इन जो गांव हैं इनके जरिए ये इतने 9 लाख, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा गांवों को प्रभावित करेंगे, यानी पोटेंशियल विलेजेस के बीच में इनको पहुंचाना है, जो अफेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास के 4 से 5 ग्रामीण क्षेत्रों को। तो ये एक स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं। टाटा, जो जिसका नाम बहुत चलता है और उसके बहुत से प्रोडक्ट रेंज हर क्षेत्र में, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें, फूड में देखें, यूटेंसिल्स में देखें, हर जगह टाटा अपनी दखल दे रहा है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने प्लान किया है to increase the number of wholesalers and its reach into rural areas to increase the number significantly, यानी कैसे और गहरी पैठ बना सकें कंपनीज, उसके लिए सभी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में हर कोने तक पहुंचने की कोशिश टाटा की है। द कोका कोला कंपनी प्लान्स टू स्ट्रेंथन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द रूरल एरिया मार्केट्स थ्रू द जनरल ट्रेड चैनल। जो जनरल स्टोर्स हैं उन पर इनका ध्यान बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी भी आप देखें तो शायद ही कोई कोना, शायद ही कोई शॉप, शायद ही कोई पान वाला भी हो जिसके पास इन कंपनीज के प्रोडक्ट ना पहुंच गए हों, लेकिन फिर भी ये कोई कोना छोड़ नहीं देना चाहते। इसकी कोशिश में हर एक एरिया में जो जनरल ट्रेड चैनल है उनके जरिए अपनी रीच को बढ़ाने की कोशिश है, जहां कर भी छूटा हुआ वो एरिया। तो आप ये समझ सकते हैं ये स्ट्रैटेजीज इन कंपनीज की, केवल इतनी ही नहीं और भी हैं।
अब आप देखें कि इसमें जो इनिशिएटिव्स हैं अंडर द प्रोजेक्ट शक्ति, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक और HUL का जो इनिशिएटिव है, देखें प्रोजेक्ट शक्ति के जरिए इन्होंने इम्पार्ट ट्रेनिंग टू फीमेल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, जो महिलाएं हैं छोटे छोटे उद्यम कर रही हैं, उनको जोड़ने के लिए इनकी 1,60,000 शक्ति एंटरप्रेन्योर्स वर्क क्लोजली विद HUL इन 18 डिफरेंट स्टेट्स। 18 स्टेट्स को, 18 राज्यों को फोकस करके हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इतनी बड़ी तादाद में शक्ति प्रोजेक्ट के तहत जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं या छोटे स्तर पर जो उद्यम करने वाली महिलाएं हैं, उनको अपने साथ जोड़ करके उसमें आप दखल दे रहा है, काम बढ़ा रहा है। और केवल यही नहीं, अगर आप देखें तो नवंबर 2021 में फ्लिपकार्ट ने अनुबंध किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ MORD, यह है NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ। और इन्होंने जितने भी तकरीबन 20 लाख से ज्यादा इनके जो SHGs बने हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके साथ ये अनुबंध करके इनको ई-कॉमर्स ट्रेड में शामिल करने की तैयारी में है। तो आप समझिए कितना बड़ा फोकस इन कंपनीज का ग्रामीण भारत में बढ़ते हुए बाजार को कैप्चर करने की दिशा में जा रहा है। तो आप भी इसका ज्यादा लाभ ले सकते हैं, इसलिए ये सारा कंपाइलेशन आपके लिए हमने किया है। दूसरा आप देखें, बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 इमामी गोरा बनाने वाली जो क्रीम है वो इमामी की है, और इमामी के और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप यूज करते हैं। तो इसने भी स्ट्रेटजी बनाई है FMCG प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्लान टू रीच द गोल ऑफ 60,000 टियर 3 टाउन्स, यानी जहां 60,000 की आबादी रखने वाले जो टाउन हैं टियर 3 के, उनमें अपनी दखल बढ़ाने जा रहा है इन ऑर्डर टू डबल इट्स रूरल कवरेज। यानी अभी तक इसकी जितनी कवरेज है उसको दुगुना करने की कोशिश इमामी की है। यानी जितने भी टॉप ब्रांड्स, जब जितने बड़े कंपनीज हैं, उनको आप देखें तो वो सबकी निगाह ग्रामीण भारत के बाजार पर